कौन थे, इस्लाम की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं दुनिया के लिए, राइट? तो एक नाम है जो काफ़ी फेमस है एंड मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड एक मुसलमान थे एंड वी हैव नो क्लू। शॉकिंग बात यह है कि हम मुसलमानों को ये बात नहीं पता है। हु सेड्स दिस दैट ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट? अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मुसलमान ही बोल रहे हो, खुद नया बना। बहुत लोगों की जाने जाती है। उनकी किताब को उसी दर्जे के साथ रखा जाता है जिस दर्जे के साथ आइजैक न्यूटन की किताब जो है प्रिंसिपिया वाओ, मैथमेटिका, ओके। उनको रखा जाता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ये क्वेश्चन का जो एटीट्यूड है ना, आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच ऑल ऑफ अस नीड टू इम्बाइब। हम लोग की लाइफ में होना ही चाहिए। इनफैक्ट उनकी किताब का नाम क्या रखा होगा आपने सोचो? A 32-year-old PhD guy today challenging Isaac Newton Yeah, और challenging Albert Einstein. करेक्ट। इतना बड़ा नाम हुआ कैसे उनका? उन्होंने ऐसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की, ऐसे क्या चीज़ें थी जो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग? Who was the first person जिसने लाइट की थियरी करेक्टली प्रूव की? One thing that comes to my mind which is very interesting, right, is being in this house arrest and I've noticed कि जो इंसान जो जीनियस होता है Right. और जो या कोई इंसान जो चैलेंज करता है राइट। नॉर्म को, राइट, वो बंदा हमेशा टारगेट हुआ जाता है। पहली चीज़, आप अपने फेलियर्स को इग्नोर मत करो, बट ये जो जज्बा उनमें आता है वो सिर्फ एक रीज़न से आता है, ऑलवेज क्वेश्चन, जो आज हम भूल चुके हैं। आज हम ब्लाइंड फॉलोअर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली। सब्सक्राइबर्स सो दैट आप इंपॉर्टेंट नए कॉन्वर्सेशन जो रिलीज होंगे, अपलोड होंगे, आपको मिस आउट ना करो। नाउ लेट्स गेट टू द इंटरव्यू। Hey Salim, first thing first, thank you so much for taking your time out and join करने के लिए इस podcast पे। It is really an honor to have you here. Thank you so much for having me. The pleasure is mine. Been a while since we've been talking about it. काफ़ी Exactly. टाइम से हमारी बातें हो रही है. Sometimes you were busy and other times I just didn't get the time. But gladly we're doing it. So, Bismillah, let's begin. Yes. Looking forward to it. Yes. So first thing first, before I dive into introductions, I wanna start off at least लोगों को idea दे कि हम लोग किस topic पे बात करने वाले हैं, right? Right. The major idea ये series को लेके ये है कि what kind of contributions Muslim thinkers have made, उन्होंने क्या क्या contributions की इस दुनिया में, because बहुत लोगों को पता नहीं है। Right. So एक such topic जो flash होता है, जो नाम याद आ जाता है सबको, जिसको पता भी नहीं बहुत सारे लोगों को कि ये कौन थे, इस्लाम की contributions क्या रही हैं दुनिया के लिए, right? तो एक नाम है जो काफ़ी फेमस है एंड मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन दें, उनके बारे में स्टार्ट करें एंड देन वी कैन गेट इनटू योर इंट्रोडक्शन। Right. Right. So, there are so many names that हाँ, come to your mind. एक रिसर्चर की आई मीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चेक करते हो एक इस्लामिक हिस्ट्री को, एक सवाल आता है आपके दिमाग में कि एक सिविलाइजेशन जो इतने सालों तक थी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और ये जो नैरेटिव फीड किया जाता है कि मुसलमानों ने क्या कंट्रीब्यूट किया, करेक्ट? तो जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, आप शॉक हो जाते हो कि कितने सारे थे. सो True. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर समबडी हु इज लर्नड सो मच टू शॉर्टलिस्ट वन नेम? एक Exactly. इंसान के नाम को शॉर्टलिस्ट करना नामुमकिन सा होता है. Correct. हाउएवर मेरे लिए एक जो शख्स है, ही इज़ वेरी क्लोज टू द वे आई थिंक. जो मेरा एक नज़रिया है इस्लाम की तरफ, एंड दैट इज़ ऑलवेज क्वेश्चन. हमेशा सवाल करो. इट डजेंट मैटर क्या अथॉरिटी, कौन है, ही इज़ नॉट अल्लाह. True. करेक्ट? एज लॉन्ग एज वो अल्लाह नहीं है, ही इज़ नॉट फ्लॉलेस. करेक्ट? True. वो जो एटीट्यूड है मेरा, क्रिटिकल एटीट्यूड, वही उनका एटीट्यूड था. That is why I connected with him. And his name is Ibn al-Hisham. And he famously is known now as the first scientist in the world. Interesting. और शॉकिंग बात यह है कि हम मुसलमानों को ये बात नहीं पता है. Agreed. फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड एक मुसलमान थे and we have no clue. And who says this that he's the first scientist? अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मुसलमान ही बोल रहे हो, खुद नया बनाया हो. Correct. Who's saying he's the first scientist? The world is saying it. अच्छा. I am not saying it. Correct. The world recognizes him as the first scientist in the world. And when I say world, I don't mean people like you and I. Correct. I mean people who are sitting high up in the echelons of science. हाँ. जो scientists हैं, जो physicists हैं,
जो साइंस को आगे ले जा रहे हैं, हम्म, ये उनकी कम्युनिटी कहती है कि इब्न अल-हैशम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके रीजंस भी बहुत हैं। आप इब्न अल-हैशम को देखोगे तो एक पिवट है वो, ओके। उनके पहले जो थे एरिस्टोटल, प्लेटो, टॉलेमी, ये सब थियरिस्ट थे, ओके। दे थियराइज्ड थिंग्स। थियरी का मतलब एज थियरी एज इन ये ऐसा हो सकता है, ओके, या फिर ये ऐसा है, अच्छा, लिख दिया। हाँ लिख दिया। फॉर okay. एग्जाम्पल, ब्लैक होल वाज थियराइज्ड, हाँ, ठीक प्रूव है। नहीं हुआ था। हम्म, प्रूव अभी प्रूफ कुछ सालों लिखा पहले हुआ हुआ है था। चीज, हाँ, theory है वो, करेक्ट। okay. एजुकेटेड थियरी जैसे कहते हैं, वो करते थे। इब्न अल-हैशम ने, इन शॉर्ट, इफ आई बी वेरी क्रिटिकल, इट्स नॉट एक्चुअली दैट। इब्न अल-हैशम ने गेस वर्क को उठाकर उसको प्रूफ की तरफ लाया। ओके, इब्न अल-हैशम ने ये बोला, ठीक है एरिस्टोटल ने ये बोला है, बट आई विल स्टिल चैलेंज इट, ओके, एंड आई विल प्रूव इट ईदर राइट और रॉन्ग थ्रू माई एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन जिसे कहते हैं हाँ इंग्लिश हाँ में, हाँ, वो इब्न अल-हैशम ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये कौन से ईयर की बात है? ये इब्न अल-हैशम, लेट्स से, वाज बोर्न इन 965, so he had started doing it within his late 20s, so 985, 990 CE, 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। या। हाँ, एंड साइंस फ्रॉम यूरोपियंस, साइंटिस्ट्स फ्रॉम यूरोपियंस वैल्यू हिम मोर देन वी इवन नो इट, ओके। उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, एक चीज उनके बारे में बहुत फेमस है, उन्होंने तरीका बता दिया था एक्सपेरिमेंट करने का, ओके। एज इन उन्होंने सिर्फ थियरम्स नहीं बताए थे, उन्होंने सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताए थे, उन्होंने बाकायदा apparatus डिजाइन किए थे, इंटरेस्टिंग, ओके, ताकि दूसरे भी उस एक्सपेरिमेंट को करके दे कुड ऑल्सो अचीव द सेम रिजल्ट्स। और उनका फंडामेंटल जो था, वो ये बिलीव करते थे, इफ यू वांट टू अचीव एक्स रिजल्ट, टू प्रूव समथिंग, यू शुड बी एबल टू अचीव डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वही रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज व्हेन यू आर एबल टू प्रूव अ पॉइंट। करेक्ट, That was Ibn al-Haytham. He was an absolute giant. He proved Plato wrong. He proved Ptolemy wrong. वाह, और मैं जब Ptolemy कहता हूँ, Ptolemy was a giant when it comes to astronomy. Ibn al-Haytham की फील्ड नहीं है एस्ट्रोनॉमी, ओके, you have to keep that in mind. Correct. But he was a polymath. हाँ, बहुत चीजें करते थे। पॉलीमैथ का मतलब ये होता है कि एक मैथमेटिशियन हो अच्छा, आप एक साइंटिस्ट हो, ओके, आप एक फिलोसोफर हो, Okay. मतलब कहने का मतलब है कि यू हैव डैबल्ड इनटू मल्टीपल फील्ड्स। अच्छा, अच्छा, दैट्स व्हाट अ पॉलीमैथ इज। ओके, इवन द एस्ट्रोनॉमी वाज नॉट हिज मेजर कंसर्न, उन्होंने उसमें भी फील्ड में डैबल किया था। एंड लाइट उनका जो मेन सब्जेक्ट था। किताबुल मनादिर जो उन्होंने लिखी थी, 7 वॉल्यूम बुक, ओके, which is ideally I would say it is the biggest treatise written up until like 500 years ago. वाह, ओके, Okay, in fact उनकी किताब को उसी दर्जे के साथ रखा जाता है जिस दर्जे के साथ आइजैक न्यूटन की किताब जो है प्रिंसिपिया Wow. मैथमेटिका, ओके, उनको रखा जाता है। However उन्होंने एज अ किड, एज अ यंग 31-32 ईयर ओल्ड टॉलमी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था वो गलत है अच्छा, सीधा, और प्रूव किया। डू यू नो व्हाट, क्या चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि यस, Ptolemy गलत है? एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने Okay, बोला था okay. टॉलमी के जो मॉडल्स हैं हाँ, वो गलत है। अच्छा, ओके, ओके, जो जियोसेंट्रिक मॉडल पहले टॉलमी ने प्रपोज किया था वो गलत है। ओके, एंड दैट वाज अ रप्चर। इनफैक्ट उनकी किताब का नाम क्या रखा होगा आपने सोचो? डाउट्स कंसर्निंग टॉलमी। वाह, इट्स डायरेक्टली चैलेंजिंग हिम, Directly, and he's हाँ. a what, 32-year-old? It's as Wow. good as saying a 32-year-old PhD guy today challenging Isaac Newton yeah, और challenging Albert Einstein. करेक्ट, बट ये जो जज्बा उनमें आता है वो सिर्फ एक रीजन से आता है, ऑलवेज क्वेश्चन, जो आज हम भूल चुके हैं। आज हम ब्लाइंड फॉलोअर्स बन चुके हैं, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली, और वो ये भी कहते थे बसरा में, जो जब जहाँ पर वो थे बिफोर ही मूव टू कायरो, वहाँ पर बहुत सारे शिया सुन्नी ऑल मसलक के लोग रहते थे। उनका जो नज़रिया था वो शिया को भी गलत कहते थे, सुन्नी को भी गलत कहते थे, शिया को भी सही कहते थे, सुन्नी को भी सही कहते थे। वो आइडियोलॉजी पर नहीं जाते थे, आई सी, वो एक पॉइंट जो एड्रेस कर रहे हैं उस पर
इनका क्या ओपिनियन है वो देखते थे, क्या ये ओपिनियन सही है, Is क्या it ये the truth? yes, That's- he used to look for that glimmer of truth in it, and Interesting. that is why he was completely different. And you said he was so पहले let's get back a little to understand कि इब्न अल हैथम पैदा कहाँ पे हुआ, कहाँ पे पैदा बसरा। हुआ है? बसरा में बसरा, पैदा हुआ है। Iraq. और उनके पेरेंट्स वगैरह कैसे थे उस टाइम के, उस माहौल कैसा था उस, Right, okay. बिकॉज एक साइंटिस्ट को बाहर आना, हाँ. ऐसा चैलेंज करना, बहुत सारी चीजें प्ले Right. में। So Ibn al-Haytham was born in a middle class family. अच्छा। Okay. His father was very educated. हम्म। Okay. And Ibn al-Haytham को पहले से उन्होंने पढ़ाई में इंटरेस्ट डाल दिया। ओके। और वो बच्चा 14 साल का बच्चा 30 साल के मैथमेटिशियंस को चैलेंज करने लगा था with his intellect. करेक्ट। And within 20 years, or if my memory serves me well, 20 or early 20s, he outgrew Basra. Oof. He outlearned every single scholar in Basra. अच्छा। He had to move out. Okay. He wanted to go to Baghdad करेक्ट। because Center Bait of- al-Hikmah, हाँ, House correct. of Wisdom. And he did go there. अच्छा। Okay. And when he sat down with scholars in Bait al-Hikmah, he actually shocked everybody. And that is how his journey to Cairo began, which is where he was imprisoned for 11 years. But starting से उन्होंने कुरान पढ़ी, उन्होंने हदीस पढ़ी, उन्होंने फिक्र पढ़ा, सब पढ़ने के बाद फिर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। एंड वो सवाल सबको खटकते थे। जैसे आज अगर मैं सवाल करता हूँ तो सबको Correct. खटकता है, वैसे ही जब वो सवाल करते थे, it used to trigger people. Okay, but he never deterred even once from his path. And I think that was a true path. Exactly. I think that is very interesting because ये क्वेश्चन का जो एटीट्यूड है ना, आई थिंक दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस नीड टू इम्बाइब। हम लोग की लाइफ में होना ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज द रीजन आई से दिस इज व्हेन यू रीड कुरान, राइट, यू विल फिगर आउट दैट कुरान, ठीक है, इट विल गिव यू आंसर्स, इट विल टेल यू इट इज अ बुक ऑफ गॉड, राइट, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट आस्क्स यू क्वेश्चन. It says, don't you think? It does. It says, can't you see? It does. Right? And I think this is very powerful when we start asking questions. I think that is when हम लोग की लाइफ चेंज होगी, right? Correct. I think there is also a famous behavioral scientist in the US. Okay. So he also says कि वो इंग्लिश में बोलता है कि the value, the quality of your life is dependent on the quality of questions you ask. मतलब आप जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी जिंदगी भी वैसी है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपकी जिंदगी भी नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव पूछो तो पॉजिटिव है। राइट। सो गोइंग बैक टू इब्न अल-हैशम, राइट, इनकी एजुकेशन तो बता दी कि चलो यहाँ से उन लोग बसरा से वो गए बगदाद में पढ़ाई के लिए, राइट, बट इतना बड़ा नाम हुआ कैसे उनका? उन्होंने ऐसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की, ऐसे क्या चीज़ें थी जो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग के you know, Ibn al-Haytham is actually वो he is right. what he is. Exactly. Okay. तो इसका जवाब बहुत लंबा है, and I'll break it down to you. Okay. पहली चीज वो बहुत pompous थे, as in he would show off. अच्छा। मुझे पता है, that's it, this is how I am. Okay. And this is why others would get triggered. अब imagine कीजिए एक 22 साल का बच्चा एक 40 साल के उस्ताद को जाके बोल रहा है you are wrong, जबकि उसी से सीखा है उसने। Correct? तो he outgrew so many people that the only way he could now learn was through libraries. Okay. जो बैत अल-हिकमा की लाइब्रेरी थी, उनको वो एक्सेस करना था। ठीक है। तो एक when I was writing the book Ibn al-Haytham, almost 1 साल हो गया, किताब कंप्लीट नहीं हुई है वो, because it is very very highly technical book, and I don't want to do injustice to that man. Correct. Right? तो जब वो निकले थे बसरा से, he said goodbye to his mom, never to return. एक झोला लेके निकल चले। बट जब वो बगदाद पहुंचे तो वो इची थे वो इंसान। वो यहाँ के लैंग्वेज में खुजली होती है ना इंसान में। वो बहुत थी उनमें। ओके। एंड ही वाज लुकिंग टू डू बिग प्रोजेक्ट। ओके। ही वांटेड टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। ओके। एंड एक ऐसी सिचुएशन थी where the Fatimids were trying their best to control Nile, river Nile. अच्छा। और नाइल के फ्लड्स बहुत फेमस थे at that time.
एंड सो जो खलीफ थे उस वक्त के, उन्होंने लोगों को भेजा अपने जो स्काउट्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्काउट्स को भेजा, फाइंड मी अ मैन हु कैन टेम नाइल. अच्छा. ठीक है. तो इब्न अल हशम खड़े थे वहाँ पर, एंड जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ से लोग आए हैं, ही स्टार्टेड प्रूविंग टॉलमी रॉन्ग सरेआम. ही रोट अ बुक किताब अल मनादर. Yes. ठीक है, बुक ऑफ ऑप्टिक्स. तो एक बहुत फेमस लाइन है उनकी, कैफा नदारा, हाउ डू वी सी, करेक्ट. एंड ही वाज प्रूविंग एरिस्टोटल रॉन्ग, Interesting. okay, in public, and everybody was laughing at him, of course. That is how it's Obviously. going to be. But today, whatever he was saying then is called the theory of light. Wow. Okay, so this caught attention of those soldiers, and they brought him to Cairo. So Ibn al-Hasham basically dug his own grave. Okay, तो जब वो कायरो पहुंचे, उन्होंने बहुत pompously बोला, मैं नाइल को कर दूंगा कंट्रोल. So the Fatimid Caliphate, the Khalif, he poured all his resources into this project. Yeah. Unfortunately, the project failed, Okay. and Ibn al-Hasham had to be brought back to the Khalif. And this Khalif was known to be a very, very mad person. Okay. And he would not take no for an answer. Acha. Ibn al-Hasham knew that he's going to die. Wow. Okay. So when he was taken to court, he feigned madness. Acha. वो पागलों की तरह हरकत करने लगे. हाँ. And that brought him mercy. अच्छा. तो जो खलीफ थे उन्होंने बोला, don't kill him, put him on house arrest. अच्छा. अब इस हाउस अरेस्ट में जो भी उन्होंने किया, that's what made him famous. Wow. Okay. Okay. However, एक बहुत important point मुझे कहना है, जो it is a part of my book that I have researched on, और कहना इसीलिए है क्योंकि ये किसी को पता नहीं है ये पार्ट. इब्न अल हशम फेल हुए थे टू बिल्ड अ डैम ऑन नाइल, बट नॉट बिकॉज ऑफ हिज मैथ. Okay. ओके, ही फेल्ड बिकॉज उस वक्त डैम को बनाने के लिए रिसोर्सेस नहीं थे. ओके, उनका मैथ जो है, जो उन्होंने कैलकुलेशंस किए थे, वो एब्सोल्युटली करेक्ट था. ओके, और उसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ. आज नाइल पे जो डैम है वो एग्जैक्टली वहां पर है जहां पर इब्न अल हशम ने बोला था. Interesting. एग्जैक्टली. अच्छा. ओके, 1000 साल बाद वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई और वो डैम वहीं पर बना जहां पर इब्न अल हशम ने बोला था यहाँ पर डैम बनेगा तो ही नाइल को टेम कर सकते हैं. बट उसमें भी एक ब्रेवरी है इब्न अल हशम की. अगर वो इफ ही वुड हैव गॉन थ्रू विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बहुत लोगों की जाने जाती. As in कैसे? बिकॉज जो नाइल है उसके आसपास बहुत लोग रहते थे. अच्छा. ओके, एंड व्हेन यू बिल्ड अ डैम, यू टेम द रिवर. ओके, यू बिल्ड दैट प्रेशर. करेक्ट. उस प्रेशर की वजह से लैंडस्लाइड्स, उस प्रेशर की वजह से बहुत सारे सॉइल जो है अंदर का, दैट कुड बिकम मोर सॉफ्टनड. ओके, एज अ रिजल्ट it would have destroyed the livelihood of people. I see. Okay, and as a result, this would have affected a lot of lives, thousands की बात कर रहा हूँ. That is why Ibn al-Hasham decided not to go ahead with it. He took the risk of feigning madness. और फिर जब उनको हाउस अरेस्ट में डाला, वो 10 साल में उन्होंने जो अचीवमेंट्स की, उन अचीवमेंट्स की वजह से he became what he is today. किताब अल-मनादिर उन्होंने लिखी when he was under imprisonment. अच्छा. Doubts concerning Ptolemy, जो किताब उन्होंने लिखी है, उस किताब को बेचकर ही पैसे कमाते थे वो. अच्छा. किताब अल-मनादिर को ही बेचकर पैसे कमाते थे वो. Okay. वहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ पर उन्होंने एरिस्टोटल को गलत प्रूव किया. करेक्ट. तो जब आप थियोरी ऑफ लाइट कहते हो, व्हाट वाज द थियोरी ऑफ लाइट प्रायर टू इब्न अल हशम, व्हाट इज द थियोरी ऑफ लाइट आफ्टर इब्न अल हशम? ओके, व्हाट वी फॉलो नाउ as theory of light is what Ibn al-Hasham had said. Okay. So what Aristotle and Galen and all those people believed was, आपकी जो eyes है वो rays emanate करती हैं. Okay. Okay.
वो फिर रिफ्लेक्ट होती हैं Okay. सब्जेक्ट से एंड देन दे कम बैक टू योर आइज. ओके, दिस वाज द ये इससे नॉर्म. पहले दिस हाँ, वाज द नॉर्म. इनका था, एवरीबडी okay. बिलीव्ड इट. अब इब्न अल हैशम सवाल करते हैं तो वो बोलता है कि लाइक ही आस्क्ड if this is the case, if my eyes emanate rays, why do they need to reflect? हाँ, जब तुम्हारी आंखों को ही दिख रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट जब करने की क्या रेज जरूरत आंख से ही निकल रही है? हैं, हाँ, why do they need to reflect and come back to you? करेक्ट. ठीक है. और उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है. एंड लुक द जीनियस ऑफ दिस माइंड. इट इज ऑफन सेड जीनियस लाइज इन सिंप्लिसिटी. ट्रू. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्लोज्ड रूम लिया, बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया. ओके. रात को जो लाइट ही नहीं थी तो इब्न अल हैशम ने देखा मुझे दिख क्यों नहीं रहा है. ही थॉट मुझे दिख क्यों नहीं रहा है. हाँ, बिकॉज़ आंख से निकलना अगर चाहिए मेरी तेरे आंख से हिसाब लाइट correct, निकल रही है तो दिख क्यों नहीं रहा है. करेक्ट. दैट मीन्स देयर इज अनदर सोर्स ऑफ लाइट. इंटरेस्टिंग. हाँ, हाउ सिंपल इट इज एंड येट हाउ जीनियस इट इज, राइट? एग्जैक्टली. एंड देन नेक्स्ट टाइम ही पुट अ पिन होल इन द विंडो. अच्छा, दैट्स इट. एवरीथिंग वाज सब कवर्ड. कुछ डार्क है, एवरीथिंग अब वाज जस्ट एक पिन होल होल किया डाला. सीधा, ठीक है. एंड लो एंड बिहोल्ड द लाइट लाइट. एंटर्स. हाँ, अब दिखना स्टार्ट हुआ. हाँ, और सिर्फ वहीं पर दिख रहा है जहां पर लाइट लाइट है. लग रही है. इंटरेस्टिंग. Correct? And it clicked. And that is how he wrote 7 volumes of Kitab al-Manadhir. एंड ये सब हाउस अरेस्ट में हो रहा है. Yes, everything was in house arrest. उन्होंने गार्ड को कन्विंस किया था स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, जस्ट गिव मी फूड एंड वाटर, दैट्स इट. धीरे 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 गार्ड को कन्विंस किया, मुझे ये लाके दो, मुझे ये लाके दो. एंड द गार्ड वाज क्यूरियस, ये कर क्या रहा है. तो उसकी क्यूरियोसिटी को फीड करने के लिए इन्होंने बता दिया मैं ये कर रहा हूँ. So he also did all his, he used all his resources to provide him whatever he needed. Correct. And this happened all without the knowledge of the Khalif. Who was the Khalif at that time? Hakim bin Amrullah. Okay? And he was absolutely a madman. Okay. But the funny thing is, he would actually ask the dogs to be butchered for barking at night. He was that. Just because भोग रहे हैं तो बस मारो. He was that intense. So that is why Ibn al-Hashim had to feign madness. अच्छा. So ये कहाँ पे थे? ये थे कायरो में. Yes. And वो कौन से लाइक फातिमिड्स थे. तो उस टाइम फातिमिद का रूल था बेसिकली. Correct. वो रीजन में. Correct. अच्छा. और जब ये बुसरा में थे वहाँ पे वो टाइम पे बुसरा इज इन तुर्की. करेक्ट, माय बैड. बसरा में जो थे तो वहाँ पे किसी अब्बासिद खिलाफत. अब्बासिद. सो ये सब अब्बासिद खिलाफत के टाइम की बात है जब इब्न अल हैशम. At that time एक सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन था. अब्बासिद वाज एट डिक्लाइन. अच्छा. एंड फातिमिद वाज ऑन द राइज. आई सी. या सो यहाँ पर भी कंपटीशन था. वी हैड बैत अल हिकमा इन बगदाद, दे हैड दार अल हिकमा in Cairo. And in English it's translated as House of Wisdom. Correct. One thing that comes to my mind which is very interesting, right, is being in this house arrest. And I've noticed कि जो इंसान जो जीनियस होता है, right, और जो या कोई इंसान जो चैलेंज करता है, right, नॉर्म को, राइट, वो बंदा हमेशा टारगेट हुआ जाता है. करेक्ट. एंड देन उनको या तो जेल में डाला जाता है. लाइक लुक एट द स्टोरी ऑफ Prophet Yusuf alayhi salam, right? He was pushed into the well by his own brothers. Right. Later he has that story. Everyone Muslims को तो पता है वो story हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की, कि वो फिर वापस जेल में भी जाता है, किया कुछ नहीं होता है. करेक्ट. सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, राइट. स्पेशली वो जो नॉर्म को चैलेंज करता है. करेक्ट. इन्होंने भी नॉर्म को चैलेंज किया और ये रहे वहां पे. बट इन्होंने टर्न किया वो हाउस अरेस्ट इनटू समथिंग वे प्रोडक्टिव. करेक्ट. राइट. सो उस पीरियड में उनकी लाइक हेल्प मी अंडरस्टैंड उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी. एंड व्हाई डू यू थिंक पीपल हाउस अरेस्ट में जाने के बाद वो लोग चेंज हो जाता है. अनदर फिगर दैट कम्स टू माय माइंड इज मैल्कम एक्स. उनके साथ भी ऐसे ही हुआ. इन द यूएस उनको जेल में डाला गया, 10 साल रहे, एंड देन सडनली यू नो व्हेन ही केम आउट ही वाज वे एडवांस्ड. सो हाउ कैन पीपल आज के जमाने में भी कि अगर तुम पे कोई जुल्म हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, हाउ कैन पीपल टर्न दैट अराउंड सो दैट वो पीरियड वो लोग अच्छे में कन्वर्ट कर सकें. पहली बात तो सीखे. राइट. व्हाई आई एम सेइंग इज उन्होंने क्या किया इब्न अल हैशम सो दैट उस टाइम पे वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद he made something amazing out of it. Right. So how can we also do it? Focus. When you live in the world, there are a lot of distractions. Correct? आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है.
that take your attention away. There are many things that are unwanted that you still want to do that take your attention away. करेक्ट. Okay? कभी ऑब्जर्व किया है आपने जब एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है क्लोज रूम में, जनरली दे बिकम जीनियसेस बिकॉज एक सर्टन लेवल ऑफ फोकस होता है, नॉट ऑलवेज बट somebody who's dedicated. अब Ibn al-Hasham was naturally motivated. Like I said, his entire life was dedicated to science. पूरी जिंदगी. पूरी जिंदगी उनको सीखना था बस. मैथमेटिक्स, कैलकुलस, ऑप्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इट्स नॉट अ जोक, फिलोसफी. ऐसे माइंड्स जो होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव माइंड्स होते हैं. उनको कुछ और नहीं दिखता. उनको सिर्फ ये दिखता है कि आज मैंने क्या सीखा. एंड अगर उनको आप एनक्लोजर में डाल दो ना, तो और जो भी डिस्ट्रैक्शंस पॉसिबली थे वो भी हट जाते हैं. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ लॉट एट अ वेरी हायर रेट. And I think that is what happened with Ibn al-Hasham. That those 10 years could have been absolutely miserable for him. Correct. But he turned it around. Correct. He challenged people who were untouchable. Giants. They were उस time के. giants, right? In fact, एक बहुत famous saying है, and I openly contest this saying. अच्छा. And it is by Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Okay. He said, if I can see further, it is because I stand on the shoulders of the giants who came before me. Okay? Now think about it. Most of the times, आप लोग किसकी बात करोगे when it comes to giants? Aristotle, Galen, Ptolemy, Plato, all these people, right? But there's a fundamental disconnect. उन लोग जो लाइट के बारे में सोचते थे वो तो गलत था. Correct. Who was the first person जिसने लाइट की थियरी करेक्टली प्रूव की? करेक्ट. Ibn al-Hasham. So who is he talking about? Exactly. Ibn al-Hasham proved the theory of light. Isaac Newton further did. अच्छा. People, he's a great man, Isaac Newton. Yeah. People say Isaac Newton invented calculus. No. Yeah. Ibn al-Hasham was doing calculus already. Okay. And ये सब उनकी बुक में लिखा हुआ है, right? Book of किताब Optics al-Manazir में किताब ये al-Manazir. proof है. There are many things that are written in Kitab al-Manazir that we don't know of. It's a 7-volume treatise, which is, like I said, held as high as Principia Mathematica. And I'm not saying this. People who are scientists say this. Interesting. Now, एक चीज़ है जो मुझे ये मेरा पुराने क्वेश्चन के पास वापस जा रहा है, राइट? एंड दिस गोज बैक टू एक साइंटिस्ट होना आसान नहीं है, राइट? बिकॉज तुम्हें बहुत सारी फेलियर से गुजरना पड़ता है. करेक्ट. लाइट बल्ब बनाने के लिए हज़ारों अटेम्प्ट्स हुए थे थॉमस एडिसन के, बट नहीं बना. लाइक फेलियर से गुजरना पड़ता है रोज, डे इन डे आउट. करेक्ट. सो एज अ मुस्लिम, राइट, हम लोग भी ये माइंडसेट कैसे अडैप्ट कर सकें सो दैट हम लोग फेलियर्स को नजरिया ना अंदाज करके फोकस ऑन व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू. व्हाट डू यू थिंक हैज बीन दैट मोटिवेशन फैक्टर? क्या रही है इब्न अल-हैथम की जो हम लोग भी सीख सकें? पहली चीज, आप अपने फेलियर्स को इग्नोर मत करो. वेरी गुड. या वेरी इंटरेस्टिंग. बिकॉज आज आप जो भी हो फेलियर्स और सक्सेस के साथ हो. करेक्ट. आप एक चीज नोटिस करो, आपने जस्ट अभी कहा दैट थॉमस एडिसन हैड टू ट्राई 99 टाइम्स to achieve I've success heard multiple once. times. Sometimes I've heard it's 1,000. Sometimes I've heard it's 10,000. That's crazy. तो फेलियर को अगर आप एम्ब्रेस करोगे तो आप एक चीज सीखोगे कि वो रास्ते पर नहीं जाना है. करेक्ट. मान लीजिए आपके 4 रास्ते आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं. ओके. उसमें से आप एक रास्ते पर चले, ये गलत है. आप उस रास्ते पर वापस नहीं जाओगे. करेक्ट. एलिमिनेटेड. करेक्ट. उससे आप सीखो. अगर आप नहीं सीखोगे तो फेलियर फिर रिपीट करोगे आप. करेक्ट. ओके. फेलिंग वंस इज ओके. फेलिंग ट्वाइस डूइंग द सेम थिंग इज नॉट. इज बैड. या करेक्ट. सो ये जो एटीट्यूड है, हमें कहते हैं ना, इट शुड बी सेकंड टू आवर नेम. जो डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए हम लोग की. यस, डिफॉल्ट सेटिंग. या हम मुसलमानों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. आई एग्री. आज हमने हमारी कौम को जाहिलियत की तरफ मोड़ दिया है. I hate to say this, but this is the truth. It has to be said. True. Okay. Can you tell me
10 Muslim scientists who have come in the last 100 years. Yeah, it's very difficult for me. I know a few names that are good probably. that जो लोग books लिख रहे हैं भी, जिमेल खलीली हो गए Ask हैं. me to write हाँ, 10 names from जो that era. हाँ, बहुत मुश्किल है. Think about it. Exactly. From that era, I can count हाँ, on you my can fingertips yes. in a flash. इतना जल्दी हो सकता है वो. Because उस हम time पे. हर जगह पर थे, हम्म, हर चीज में हम आगे थे. हम्म, क्या हो गया? हम्म, Because we stopped asking questions. हम्म. That is why Ibn al-Hasham is so important to me. अच्छा. अगर हम जब हमने सवाल करना बंद कर दिया, तब हम ब्लाइंड फॉलोअर बन गए. हम्म, और जब आप ब्लाइंड फॉलोअर बनते हो, आप इस्लाम को नहीं फॉलो करते. हम्म, You don't follow Islam. Controversial, but has to be said and it is true. तो आप अपने फेलियर से सीखो और उसको करेक्ट करो. हम्म, ओके, एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. हम्म. कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी? प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर हम किसी के 10th स्टेप को देखकर हमारे फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करते Exactly. हैं. Exactly. ठीक है, वो जर्नी को हम नहीं देखते. हम्म, ओके, बट अगर आपने उस जर्नी को देखा, हम्म, ओके, एंड देन यू डिसाइड मुझे इस पर चलना है, हम्म. तो फिर आप सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे, Correct. आप एक्सेलेंस के पीछे भागोगे. Correct. एंड दिस इज नॉट फ्रॉम 3 Idiots, बाय द वे. दिस इज एक्चुअल वर्ड्स ऑफ इब्न अल हैशम. Wow. आई एम नॉट जोकिंग. इंटरेस्टिंग. आई मीन दिस इज वेरी, जब हम लोग सोचे ना कि बैठ के कि इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रह चुके हैं, बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक हम लोग ने, एज यू सेड, हम लोग ने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया. पहली बात तो हम लोग आज, लेट्स टॉक अबाउट आज क्या हो रहा है. आज तो Okay. यही है कि भाई लोग, किसी को कुछ पड़ी नहीं है. पहली बात तो करेक्ट. हम लोग को, आई थिंक एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा, अगर इस पॉडकास्ट सीरीज से अगर एक चीज़ अगर कोई कुछ लेके जा सके, राइट, विल बी इकरा. करेक्ट. रीड कुरान में. That's how I have concluded my book, first book. the golden age of Islam, right? And that's amazing. And I think हम लोग को वापस अगर कुछ contribution करना है, I think we definitely need to go back to Our roots. our roots. I've had several conversations on Instagram where people challenge me to give me proof. My job is to give you a direction, which I show you. Yeah. Why can't you do the research? I'm not here to spoon feed you. Yeah. मैं आपको बिठाकर खाना नहीं खिलाने वाला. True. मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा. आपको चलना है कि नहीं चलना आपके ऊपर है. Correct. I've had responses where people say, मुझे ये नहीं जानना है कि आपका दिमाग क्या सोचता है. मेरा जवाब क्या होता है? ठीक है, मत जानो, आपका दिमाग यूज करो, मेरा दिमाग साइड में रखो. आपको तो अल्लाह ने दिया ना दिमाग, Correct. आप यूज करो. Correct. क्यों नहीं करते? Correct. So, And I want to go back to your story. Like, I know you've rediscovered Islam. मैं खुद rediscover कर चुका हूँ इस्लाम, right? right. We are reverts in our हाँ, sense. so in a sense, हम Yeah. लोग reverts हैं. Like there was a point in my life where मैं जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा. So there came a point जब मुझे लग रहा था कि ये सब रिलीजन कॉन्सेप्ट जो है ना, ये माइंड कंट्रोल है बेसिकली. लोग Okay. चाहते हैं कि माइंड कंट्रोल करा जाए मास ग्रुप में. सो ये आपको एक रूल्स दे देंगे, फॉलो कर लो, पैसा आ जाएगा, Right. रिलीजन बना दिया, पैसे Right. छापते रहो पीछे Correct. बैठ के, राइट. And that happens. हाँ, वो होता है. That दैट इज नॉट, happens. दैट इज स्टिल Yes. हैपनिंग. एंड मुझे लगा कि यार ये सही नहीं. अगर खुदा है तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स की. पहली बात तो ये चीज, मुझे ऐसी चीजें बहुत दिमाग में आना शुरू Right. हुई. Spirituality. हाँ, So you are spirituality. moving towards your हाँ. connection with Allah. That's हाँ. spirituality. एंड Yeah. बट इनिशियली इट वाज नॉट दैट केस. पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट आई वाज लाइक कि अरे यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, इतना सारा झमेला है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, Right. नादान लोग मर रहे हैं. खुदा है तो क्यों नहीं है भाई? Hmm. खुदा है तो बचाओ ना इनको आके. Hmm. बट देन ये हुआ काम. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. मैं ट्रैवल करना शुरू किया. आई टुक अ बैकपैक 1 महीने के लिए. आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल ओवर इंडिया. आई वेंट टू मुंबई, पुणे, दिल्ली, पंजाब, वाघा बॉर्डर, राइट, हर जगह फिर रहा था. Okay. और मैं जितनी और साइंस किताबें पढ़ने लगा ना, Hmm. यही गॉड का क्वेश्चन वापस आने लगा मेरे सामने. Okay. फॉर एग्जाम्पल सर आइजैक न्यूटन हो गए, Right. और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है जिस तरीके से अभी है, Hmm. इट इज सो परफेक्ट Hmm. कि अगर एक भी चीज ऊपर Correct. नीचे हो जाए ना तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. Correct. How is And that possible? How is that possible? Correct. And also
a lot of these giant researchers, I think even including Sir Isaac Newton said, there is a creator. Correct. There is someone who's Most created. scientists Yeah, still most believe scientists still believe that there is a in- creator, Yeah, in God. Yeah. right? Like for example, you and I are recording this podcast. Right. This table, someone arranged this table to be here, Right. right? That's Big Bang. What does Big Bang say? कि एक blast हुआ, उसके बाद planets बने, and then Correct. things started happening, life evolved. Correct. But for Big Bang to happen, Big Bang होने के लिए कुछ तो होना चाहिए था ना, कुछ स्टार्टिंग होना चाहिए था पॉइंट. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक तो रिकॉर्ड होके नहीं जाने वाला यूट्यूब पे. Right. यहाँ पे टेबल आया है, किसी ने टेबल So, अरेंज किया है. Big Bang is the starting point as per science. हाँ, एग्जैक्टली. Correct. एंड नाउ इफ दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं से कुछ तो होना चाहिए ना, कहीं से पुश होना चाहिए इनिशियल. तो ये जो आपने आर्गुमेंट बोली बिग बैंग के पहले कुछ होना था, करेक्ट. इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और फ्लॉ है वो. और वो फ्लॉ ये है कि हम उसे टाइम के थ्रू मेजर कर रहे हैं. समझ रहे हो आप? जो फोर्थ पहले, डायमेंशन. हाँ. बाद, दिस इज टाइम. करेक्ट. टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अल्लाह. हाँ. He's outside of all this. Yeah. करेक्ट. सो अगर आप एक डायमेंशन से बाहर हो तो वो आप पर कैसे अप्लाई होगा? मैंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था इन वन ऑफ माई रील्स. मान लीजिए आप पेंटर हो और आपने पेंटिंग की है, करेक्ट? क्या आप पेंटिंग के अंदर हो? Obviously नहीं हो, राइट? यू आर आउटसाइड द फोल्ड ऑफ दैट पेंटिंग. Correct. So the world that has been created, the universe, the multiverse, observable universe जो create हुई है, ये सब एक क्रिएटर ने की है, which is a painting. अब वो क्रिएटर इसके Correct. बाहर है, राइट? Exactly. सो जो रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो क्रिएटर पे कैसे अप्लाई होगा? Exactly. दैट इज वाई द फंडामेंटल थिंग बिग बैंग के पहले क्या था डज नॉट होल्ड ट्रू. दैट्स माय ओपिनियन. Yeah. And I think this is important. Why? Because जब मैं पढ़ना शुरू किया ना, जब Right. बिग बैंग हुआ, and I was like, ठीक है यार, I mean, it does make sense for me. It did make sense to me. Why? Because अगर एक पुश करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग को बनाने के लिए एक पेंटर की जरूरत पड़ी, तभी करेक्ट. बनाना वो. करेक्ट. सो बिग बैंग होने के लिए भी पीछे के पीछे कोई तो था जो कॉज किया वो. पॉसिबल. Cause and effect, right? Correct. That's all. So that's when I was like, ये साइंटिस्ट जो लोग आज मॉडर्न साइंटिस्ट जो लोग गॉड को मानते नहीं है, वो लोग सर आइजैक न्यूटन और इन साइंटिस्ट को मानते हैं जो एक गॉड को और क्रिएटर को माना करते थे. एंड देयर इज अ लिमिट. फॉर एग्जांपल साइंस एक्सप्लेन करता है कि कैसे हुई चीज, हाउ, राइट. व्हाई नहीं बताता कि क्यों हुआ, इसके पीछे बड़ा रीजन क्या था, राइट? नो वन विल टेल यू व्हाई बिग बैंग हैपेंड. इट टेल्स हाउ बिग बैंग हैपेंड. बिग बैंग ऐसे हुआ, देन इवॉल्व हुआ, बट नो वन टेल्स व्हाई. एंड दिस स्टार्टेड पिंचिंग मी कि भाई मॉडर्न मेरा रिलीजन एक हिसाब से साइड में रख के आई एम नाउ गोइंग टुवर्ड्स साइंस, एंड नाउ साइंस इज अगेन पॉइंटिंग मी बैक सेइंग कुछ तो है जो चीज ये चीज कॉज की है. देन आई वाज लाइक ओके, मुझे इसके आंसर्स चाहिए. Then I started reading books. Again, Right. scripture books. I Right. got the Bible, Right. I got the Vedas, the 4 Vedas, Okay. and I got the Quran also. And I Okay. started reading them. Okay. And what fascinated me, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा fascinate किया ना, जब अलग अलग बुक पढ़ने लगा, Vedas में भी it kind of says that there is one main God. creator, God. Very interesting. You go to Bible, there is mention of God. Jesus versus God, वो अलग अलग चीज़ हैं. चलो वो मैं Right. I don't want to get into that. Right. एंड देन फिर जब मैं कुरान पे आया, इंस्टेड ऑफ मी आस्किंग क्वेश्चंस, जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुरान इज आस्किंग मी क्वेश्चंस. Okay. लाइक तुम्हारे आस पास इर्द गिर्द साइंस पढ़ा है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? एंड आई एम लाइक, It challenges you. हाँ, ये More मुझे than चैलेंज कर it रहा है. मैं like, ये asking, क्या it चीज है? challenges you. Yes. Like, and it just kind of made sense because कुरान में it also gives you why के भी दे रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए बनाया है दुनिया में. साइंस मुझे नहीं दे रहा है क्यों मैं बनाऊं, बट एटलीस्ट मुझे कुरान एटलीस्ट एक गाइडिंग Right. दे रहा है कि नहीं, तुमको इसलिए बनाया गया, तुम पहले भी थे, आलम अरवा में थे, यहाँ पे थे, जो भी था. बट दैट्स अमेजिंग. एंड दैट्स व्हेन आई It is. डिसाइडेड कि भाई बस आई वुड रादर मैं मेरा फेथ इस पर रखूंगा जहाँ पे व्हाट इफ, एंड साइंस सेज दिस, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. साइंस खुद बोलता है कि अगर तुम एक बार बन चुके हो, तुम पैदा हुए, तुमको वापस से जिंदा होना आसान है, बिल्कुल नहीं बनाने से. देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री आउट देयर, इन्फिनिटी, अ ट्रिप टू इन्फिनिटी ऑन नेटफ्लिक्स. Okay. उसमें यही चीज साइंटिस्ट और जो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल फिजिसिस्ट, आई Right. थिंक, Okay. सो फिजिसिस्ट वही डिस्कस करता है वहाँ पे. वो लोग वही बोलते हैं कि अगर एक एप्पल लो और एक बॉक्स के अंदर रख दो, ठीक Right. है, एक एप्पल है, बॉक्स के अंदर रख दिया. अब अकॉर्डिंग टू इन्फिनिटी अगर तुम रखोगे वो, तो थोड़ा टाइम रहेगा, फिर थोड़ा सड़ना शुरू होगा, फिर सड़ेगा, फिर एकदम
एक टाइम आएगा जो वो पूरा वेपर हो जाएगा, सड़ के पूरा। Right. बट देन अगर इन्फिनिटी टाइम है, टाइमलाइन इन्फिनिटी है, Hmm. तो वही मैटर जो था, जो पूरा एयर हो गया, Hmm. इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल शेप. Right. नाउ कनेक्ट दिस टू द वर्स इन द कुरान, जहाँ पे बोलता है कि वी विल, अल्लाह सेज इन द कुरान कि मैं तुमको आपके फिंगर नेल से लेके वापस बालों तक मैं Yes. बनाऊंगा. Correct. सो इट इज इजी. साइंस ऑल्सो यही बोल रहा है, साइंस भी, कि तुम्हारे You'll be लिए raised back. हाँ, यू विल बी रेज्ड बैक. यू कैन कम बैक टू द सेम अगर इन्फिनिटी टाइम हो. अल्लाह भी वही बोला, बिकॉज एज यू सेड, फिफ्थ डिमेंशन, टाइम इज आउटसाइड. Hmm. क्रिएटर ऑब्वियसली इज आउटसाइड, सो Correct. टाइम लॉजिक अप्लाई नहीं होती है. Do you know, slightly off topic, but this is why मैंने एक सवाल किया था, ओके. time and infinity, heaven, hell. हाँ, Like when I was reverting to Islam, अच्छा. मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं. हम्म, Okay? पहली चीज मेरा ये मानना है, मेरा रब जो है हम्म, वो ईगोटिस्टिकल रब नहीं है. सबसे पहली चीज. ओके. And I'll prove Yeah. it to you. Okay? Second चीज, जो हेल फायर है जिसके बारे में हम्म, अल्लाह बात करते हैं, you will be in hell eternally. हम्म, That is what it is translated as. हम्म, Okay? मेरा सवाल बहुत सिंपल था, और ये सवाल ये था कि चलो ये शायद पॉसिबल है कि कुछ लोग डिजर्व करते हैं हेल में जाना, हम्म, एंड वी सी दिस हैपनिंग विद आवर ब्रदर्स yeah, इन फिलिस्तीन. yes. May Allah have mercy on them. Amen. So मेरा सवाल हमेशा ये होता था कि जिसने जो भी किया, हम्म, एक्सट्रीम्स को हटाकर, हम्म, आप जनरली आप देखो कुछ चीज़ों को, तो उसके गुनाह जो भी थे, जो डिजर्व करते हेल फायर, हम्म, वो लिमिटेड थे. हम्म, करेक्ट? तो उनको अल्लाह अनलिमिटेड हेल फायर में क्यों रखेगा? हम्म. True. You get the point? True, true, true. How is it Allah is fair Hmm. when you say hellfire is eternal? Yeah. Okay? And that loops back to your point of infinity. Hmm. And that is, अब scholars का क्या opinion है मुझे इस पर नहीं पता, but a feeling is that it will be revived. Hmm. As in, hellfire will not stay for long. Hmm. Again, you have to understand one thing. Forever is for whom? Yeah. Time frame, right? Yeah. Yeah. Not something that is outside the Outside. dimension of Correct. time. Correct. So Correct. we are talking about it from our limited understanding. Yes. So ये सब सवालात मेरे दिमाग में आए थे when I reverted to Islam. Hmm. And even though I was born in a Muslim family, it was not a practicing family. It was far away from Islam. And I saw a lot of things in my family, to be honest. I don't talk about it except for when I speak to a few friends of mine and on private. But I've seen Muslim men do rubbish in life. And I would always ask, why is it that they get away with it? Hmm. You know, why do we have women suffering? So I stayed away from Islam because of I see. ये reason that था. reason, right? हाँ. Because of the way Muslim men applied Hmm. themselves, especially the kind of authority that they want to show upon women to suppress them. क्योंकि उसका सवाल बहुत सिंपल है, मर्द किसका क्रिएशन है? Hmm. अल्लाह का. औरत किसकी क्रिएशन है? Allah. अल्लाह की. तो एक सबऑर्डिनेट क्यों Hmm. और दूसरा सुपीरियर क्यों? Hmm. हम कहते हैं ना women are queens in Islam, Hmm. सही है. बट हम उनके बेसिक राइट्स भी नहीं देते. Hmm. How are they queen? सिर्फ नाम के लिए. That was the fundamental reason why I stayed away from Islam. Hmm. But I was told by somebody, अच्छा. you are following Muslims. Hmm. When I looked at Muslims, that's हाँ. the reason why I decided not to follow Islam, right? Correct. सही है. So she said, you are following Muslims. What उसका मतलब क्या था? मैंने. उसका मतलब ये था कि तुम ये देख रहे हो जो मुसलमान कर रहे हैं, Okay. तुम ये नहीं देख रहे हो जो इस्लाम कहता है. करेक्ट? I see. तो मैंने उसे कहा, अब कहता होगा इसीलिए तो कर रहे होंगे, हाँ, सही बात है. otherwise where will they get Correct. the points to do these हाँ, from, right? हाँ. They have to have a justification for what हाँ. they're doing. तो उन्होंने मुझे कहा, तुम एक काम करो, you just follow this man Hmm. whose name is Muhammad. At that point, I didn't even know who he was. Wow. Okay. I didn't even know That's Islam had a interesting. prophet. हाँ. Okay.
although I knew Isa, I knew Musa, हाँ, I knew Ibrahim, correct. may peace be upon all of them, but I didn't know that Hmm. there was a man called Muhammad, may peace be Hmm. upon him. And when I started following a few things about him, उनकी life story. yes, Hmm. I was shocked. The first question I asked, if this is how he taught us to be, अगर इन्होंने ऐसा हमें बताया करना, Hmm. प्रॉब्लम कहाँ है? Exactly. प्रॉब्लम कहाँ है मुझे Hmm. बताओ. I don't see a problem. Hmm. प्रॉब्लम आती है जब आप पेट्रियार्की को घुसाते हो with Islam. Hmm. So, but then I made the dua to Allah to give me understanding of his book, not translation. अच्छा. I wanted to understand his book, the way he has given us, revealed So ये us. दुआ की थी आपने. And I'm on that path now, alhamdulillah. Yeah. That this is my journey to reverting to Islam. So that's nice. And that is why inherently I speak about women's rights. Hmm. And I think that's a very important topic, and we will get to that. एंड एक और पॉइंट मैं आपको बताकर इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ना, अल्लाह विल पनिश यू, Hmm. अल्लाह विल डू सच एंड सच. हाँ. फियर अल्लाह, Hmm. करेक्ट. आज हमारे बच्चों में मोहब्बत की जगह फियर डाला है अल्लाह का. Hmm. वो इंसान कैसे मोहब्बत करेगा उस रब से? Hmm. वो इंसान ये बोलेगा कि अगर मैं नहीं करूँ, अगर कोई चीज़ नहीं करूँ तो मेरा रब मुझसे नाराज होगा. Hmm. What kind of picture are you portraying in front of that child? That your God is egotistical? That your God will punish you if you don't do अगर this? तुम ये नहीं करोगे. That your God will hold you accountable and punish you to the harshest form of punishment if you don't, pray 5 times a day? सही. Is your God limited to hand gestures? Harsh things to say. Yeah. But I got my answer in Quran. Hmm. When I read my Quran, and this is a difficult part, अच्छा, क्या चीज? so I'll try to, एक आयत है कुरान में which is very difficult, Hmm. and I'll try to make it easier Okay. so we all understand it, right? अल्लाह ने अपनी सिफत बता दी कुरान में, अच्छा. ओके. True. और ये जो आयत है ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है कुरान में, एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड. अच्छा. I could be wrong, you can correct me. Hmm. और एक रब जो अपने बारे में कह रहा है कि मैं ये हूँ, और कुरान में मल्टीपल टाइम्स वो आई है, तो बस वो जवाब मिल गया आपको, राइट? Hmm. सो I'll try to decode this because it is difficult, ठीक है. and I'll read the ayah for you. Okay. Okay, so we all understand what our Rabb is. हाँ. So the ayah is Bismillahir Rahmanir Rahim. That's it. That's the ayah. That is what my Rabb is. अल्लाह कहता है मेरे नाम पे पढ़ो, I am ar-Rahman, I am ar-Rahim, और ये मल्टीपल जगह पर कहता है मेरा रब. ओके, तो एक रब जो खुद को कह रहा है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मुझे और क्या चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनाह करूँ जाके. इसका मतलब ये है कि मेरे दिल में मेरा रब है जो रहमत करने वाला है और हमेशा रहीम रहेगा. और एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? बिकॉज अल्लाह खुद इंट्रोडक्शन दिया है. करेक्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो खुद डिफाइन कर रहा है कि मैं रहमान और रहीम हूँ. करेक्ट. एंड देन हम लोग एंड द गुड थिंग इज हर एक सूरा के पहले वो हम आयत पढ़ रहे है, हैं कि अल्लाह की कितना एक्सेप्ट रहमान फॉर और वन रहीम सूरा, है. एक्सेप्ट फॉर वन सूरा, हर एक सूरा में वो आयत आती है. एग्जैक्टली. और आपने जो बनाया है इस रब को, दिस इज द रीजन व्हाई हमारा यूथ इस्लाम को छोड़ के जा रहा है. या We are losing our grip, and I feel unless we make some major corrections, maybe next couple of generation will be the last. एंड यही चीज, इट इज द अगली ट्रूथ. ये चीज तो है कि लॉट ऑफ मुस्लिम यूथ अभी आर लिविंग इस्लाम. लेट्स फेस इट, दे आर or being skeleton Muslims. They're just following for the sake of following it. Yeah, no one's aware, no one's actually asking questions around why, if God is great. Like Allah खुद कुरान में हर बार बोलते रहते हैं कि बाहर जाओ, ट्रैवल करो, see my creation, explore. Look at my तभी creation. तुम सीखोगे. Yes. तभी तुम सीखोगे. लेकिन हम लोग कर ही नहीं रहे. बस
आंख बंद करके चले. दैट इज Correct. व्हाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट की सो दैट हम एटलीस्ट वो माइंडसेट इंशाल्लाह प्लांट कर सकें, एटलीस्ट एक Among स्टार्टिंग our पॉइंट, सो दैट youngsters. हम बैठकर सोच सके कि हमें करना क्या है, Correct. ये सब है तो क्यों है, क्या है, Correct. अपना मकसद क्या है. Correct. एटलीस्ट अगर वो चीज़ हम लोग में अगर आ जाएगी देन हम लोग कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी हो. आई मीन देन वो एक सही स्टार्टिंग पॉइंट होगा. तुम जो करोगे तुम डिस्कवर करोगे, इसलिए नहीं करो बिकॉज किसी ने बोला है, Correct. बट इसलिए करो बिकॉज तुम खुद डिस्कवर कर चुके हो. Correct. एंड दैट इज वाई इब्न अल हैशम का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज सिर्फ बोलो मत, थियरी Correct. प्रूव करो, Proof करो. राइट? Proof करो. एंड एक कनेक्शन हम्म. बनाओ तुम्हारे रब से, करेक्ट, और अगर आपने वो कनेक्शन बनाया तो दुनिया की कोई चीज कनेक्शन तोड़ नहीं सकती. करेक्ट, आई एग्री. कुछ चीजें आप करोगे, कुछ चीजें आप नहीं करोगे, ठीक है, बट दैट डजंट मीन आप अपना कनेक्शन तोड़ोगे. इसीलिए रिवर्ट्स जो कर रहे हैं आज इज इनक्रेडिबली अमेजिंग, क्योंकि वो सीख रहे हैं. करेक्ट. इस्लाम उनको हेरिडिटरी थ्रू नहीं मिला, हाँ, माँ बाप से नहीं नहीं आया मिला. है, उनको किताबों के थ्रू आया है. करेक्ट. दैट इज व्हाई दे आस्क क्वेश्चंस, हाँ, एंड बिकॉज दे हैव आंसर्स दे आर स्टिकिंग टू इस्लाम. यस, यस, समझ रहे हो आप? करेक्ट. They are serving Muslims in a far superior way than any other alim is. Again, a controversial thing to say, but it is a reality. हमारे जो आलिम उलमा है वो बिलीव करते हैं कि लोग सवाल ना करें. हमने कह दिया, आप सवाल ना करो. They want to create parrots. They want to create blind followers. और जो हमारे रिवर्ट्स है उसको चैलेंज कर रहे हो. इनको क्या पता? Like you and I. Exactly. So, अब going back to Ibn al-Haytham, right? Because this is an interesting thing. ये तो मुझे पता है because मैं I'm a reader. मैं Right. जाता हूँ, पढ़ते रहता हूँ. So I've discovered कि Ibn al-Haytham के इतने सारे contributions क्यों रहे, क्या रहे, right? Because मैंने मेहनत की है, मैं जाके सीखने की कोशिश की है. Right. But क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ उतना हाईलाइट नहीं हुआ, उतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इब्न हैथम की के वो उतने आगे नहीं आई है या छुपाई गई है या पता नहीं गई? व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों है? हाईलाइट हुई है. अच्छा. और ये चीज़ इब्न हैशम के साथ नहीं है, हमारे सभी साइंटिस्ट के साथ, सभी अचीवर्स के साथ है. हाईलाइट सबको किया है. ओके, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में सबने पढ़ा है. अच्छा. ओके, कौन सी यूनिवर्सिटीज? लाइक सम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड. अच्छा. इन सभी यूनिवर्सिटीज में, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पलेमो, ये सभी यूनिवर्सिटीज में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की किताबें गई हैं, बाकायदा किताबें गई हैं, बिकॉज वही उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था. अच्छा, करेक्ट. तो उन्होंने पढ़ा है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में. ओके, बट इब्न अल हैशम नहीं पढ़ा है, अल हैज़न पढ़ा है. इंटरेस्टिंग. समझ रहे हो? अल ख्वारिज़मी नहीं पढ़ा है, अलगोरिज़मी पढ़ा है. ओके. नाम चेंज. अर राजी नहीं पढ़ा है, राजस पढ़ा है. अज़-ज़हरावी नहीं पढ़ा है, अबुल कैसिस पढ़ा है. आप बात को समझ रहे हो? लैटिनाइजेशन ऑफ नेम जो हुआ है, दैट हैज कट ऑफ द लेगेसी ऑफ मुस्लिम्स. आप किससे कनेक्ट करोगे? आप क्या, फॉर एग्जाम्पल, आप अल ख्वारिज़मी से कनेक्ट करोगे या फिर अलगोरिज़मी से कनेक्ट करोगे एज अ मुस्लिम? As a Muslim, Al-Khawarizmi. आप इब्न सिना से कनेक्ट करोगे या फिर एविसिना से कनेक्ट करोगे? करेक्ट, इब्न सिना. हम अल बत्तानी से कनेक्ट करेंगे या फिर अल बैटगने से कनेक्ट करेंगे? तो आई एम नॉट सेइंग कि जब जिन्होंने भी ट्रांसलेट किया था दे हैड एनी सिनिकल, हाँ, उनका कुछ मोटिव नहीं था. हाँ. बट इसको सिनिकल बाद में बना दिया बाय कंप्लीटली कटिंग ऑफ द लेगेसी. ये हो गया. इनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये नाम चेंज होने की वजह से इंटेंशन जिन्होंने लैटिनाइज किया उनका नहीं था. हाँ, बाद में लोगों ने फिर बाद में जो उनके किंग्स आए, क्वींस आए, उनके थ्रू ये हुआ है टू कंप्लीटली डिस्क्रेडिट मुस्लिम्स. सो आपके हिसाब से दिस आर सम क्वेश्चन जो मैंने बना के रखे, राइट? एंड दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न मुस्लिम्स के लिए, राइट? इट इज बेसिकली टू डू विद, अगर इब्न अल हैशम आज जिंदा होते तो वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर बेसिकली क्या बोलते हैं? आपको पता है, मुझे पता है, आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है? रट्टा मारो, पढ़ो, चढ़ा दो. वो क्या बोलते हैं? Asked me that question, I had a smile on my face. Yeah. Right? इब्न अल हैशम अगर आज होते हैं यहाँ पर तो मुस्लिम यूथ को बोलते
व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल? व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग इस्लाम? पहली चीज, सबसे पहला। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को लेकर वो, आई थिंक ही वुड हैव रिफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही वुड हैव इंजेक्टेड क्यूरियोसिटी. मुस्लिम यूथ को वो क्यूरियस फिर बनाते, मुस्लिम यूथ को वो रास्ता दिखाते कि यस, दीन एंड एजुकेशन डू नॉट हैव टू बी सेपरेट. यस, ओके, इनफैक्ट दे आर म्यूचुअल. आज कितनी सारी चीजें साइंस प्रूव कर रहा है जो कुरान में है. यस, ब्लैक होल को आज कुछ सालों पहले वी हैव डिस्कवर्ड, बट कुरान टॉक्स अबाउट ब्लैक होल. करेक्ट. तो इब्न अल हैशम का फंडामेंटल बहुत सिंपल था. आप दीन पढ़ो और साइंस भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, if science is within the fold of the world, who is the creator of science? सही है. Do you understand the point? Correct. But हमने वो पढ़ना छोड़ दिया है, and that is where the problem begins. पढ़ना छोड़ दिया. हमारे बच्चों को कुरान की जो असलियत है वो पढ़ाओ. And the irony of the entire situation is, the first ayah of Quran that was revealed True. was Iqra. Look how far we are now. It's sad, but it's true. That's the reality. Exactly. So आज के Muslims youth, right, जो science research या academic field में जाना चाहते हैं, right? What do you think इब्न अल हैथम की कहानी उनको क्या मैसेज देती है? Like what should they do? पहली चीज, आप लिमिटेड रिसोर्स को रीजन बना के क्विट मत करो. इब्न अल हैशम के पास क्या था? और उन्होंने क्या अचीव किया? करेक्ट. उन्होंने पुट्ठों को यूज करके कैमरा ऑब्सक्यूरा बनाया. उन्होंने प्रूव किया रेज ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कैसे? करेक्ट. विथ जस्ट बेसिक अपैरेटसेस. तो आपको क्या चीज है जो रोकती है? योर ओनली लिमिटेशन इज द लिमिटेशन दैट इज सेट बाय योर माइंड. करेक्ट. दैट्स इट. आई अंडरस्टैंड देयर आर मेनी फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों की तकलीफ हो जाती ओके, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके पास दूसरा कोई पाथ नहीं है. है ना? Correct. आपके पास दूसरा पाथ डेफिनेटली है. आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो चूज करें. सो डोंट डिटर योरसेल्फ, डोंट स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव अ सर्टेन थिंग. सही है. मोस्ट ऑफ दीज अचीवर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो. कोई एक्सेप्ट फॉर कुछ लोग जो सिल्वर स्पून लेकर आते हैं, ओके, बहुत लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं. जैसे आपकी स्टोरी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मेरी स्टोरी, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? एब्सोल्यूट जीरो. नॉट दैट वी हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स, बट इट्स अ जर्नी. यस. करेक्ट. और एज लॉन्ग एज आप उस जर्नी पर हो, ट्रू, वही चीज़ है जो मैटर करती है. एग्जैक्टली. बिकॉज ये जर्नी ही आपको वो इंसान बनाएगी, जायंट बनाएगी, जो 10 ईयर डाउन द लेन लोगों को इंस्पायर करेगी. सो यही जर्नी है जो तुम्हें रहना है, तुम्हें टिकना है इस जर्नी पे. और एक और चीज़ का ध्यान रखो, जायंट आप शायद अपनी उम्र में ना बन पाओ. वेरी ट्रू. राइट. सही है. बट अगर आपने किसी एक शख्स का माइंडसेट भी बदला, और वो शख्स जाके 10 लोगों का माइंडसेट बदलता है, और वो 10 लोग जाके 1000 लोगों का बदलते हैं, और वो 1000 लोग जाके 10,000 लोग का बदल करते हैं, तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ग्रेन ऑफ थॉट. एंड दैट इज नॉट माय वर्ड, दैट इज इब्न अल हैशम्स वर्ड. लव इट. इसमें आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू गिव पीपल कुछ आइडिया के इब्न अल हैशम ने उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे. हम लोग ने कुछ पॉइंट्स बात किए हैं, बुक्स के बारे में बात की हैं, राइट. ऐसे क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं विच आर प्रॉब्ली नॉट लेस नोन, और लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट मे बी टॉप 3 or 5 दैट कम्स टू योर माइंड कि ये इनके काफ़ी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे. राइट. तो पहला तो सबसे बड़ा किताब अल मनादिर. अच्छा. सबसे बड़ा. हाँ. नथिंग कम्स इवन क्लोज. ओके. सेकंड, डाउट्स अबाउट टॉलेमी. डाउट्स अबाउट टॉलेमी, हाँ, जो उनको चैलेंज कर रहे थे जायंट को. हाँ. जो लिखकर उन्होंने, he basically ridiculed him. He laughs at him. अच्छा. मैंने कहा ना, पॉम्पस थे, बहुत शो ऑफ थे. हाँ. तो वो
ही वाज नॉट, कहते हैं ना शॉल में जूता लपेट के प्यार से हाँ, मारना, वो नहीं हाँ, थे हाँ, वैसे, हाँ, हाँ। वो सीधा सीधा मारते थे, फेंकते थे। राइट? हाँ, And why is that important? Because of that, astronomers like Ibn Shatir, हम्म, al-Battani, हम्म, okay, and Nasiruddin Tusi, हम्म, ये आए, हाँ, करेक्ट, इन्होंने शुकूक अल बतलमुस, दैट इज डाउट कंसर्निंग टॉलेमी को हाँ, पढ़ा ओके, और फिर जाके नई चीजें फाइंड हाँ, की। इंटरेस्टिंग, बेस्ड ऑन दैट निकोलाई कोपरनिकस ने फिर हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रोड्यूस किया। इंटरेस्टिंग, वो आउट ऑफ वैक्यूम नहीं हुआ है। करेक्ट, नासरुद्दीन तुसी के तुसी कपल को कॉपी किया निकोलाई कोपरनिकस ने, ब्लाइंड कॉपी है वो। हाँ, इनफैक्ट उन्होंने लेटर्स तक नहीं छोड़े। जैसे, नासरुद्दीन तुसी हाँ, का जो कपल है, हाँ, इट्स इन माय बुक, हाँ, आई विल सेंड इट टू यू, यस, जहां पर उन्होंने which book is that so that गोल्डन हमारे एज ऑफ audience इस्लाम, द golden गोल्डन age एज of ऑफ इस्लाम, Islam, उसमें जहां पर नासिरुद्दीन तुसी ने अलिफ लिखा है, हाँ, कोपरनिकस ने ए लिखा है, करेक्ट? I see, अब बीच में 4 लाइंस हैं, हाँ, करेक्ट? अलिफ के बाद सेकंड लाइन में बा होना चाहिए, हाँ, फिर ता होना चाहिए, जो भी लेटर्स हैं, हाँ, ओके? बट तुसी ने अलिफ ऊपर लिखा, फिर बा सीधा नीचे लिखा, ओके? बीच में लाइंस छोड़ी, उन्होंने पॉइंट्स छोड़े उन्होंने। कोपरनिकस ने भी वही किया। अगर वो कॉपी नहीं करते तो Correct. ए बी सी डी ऐसे लिखते, राइट? करेक्ट, बट उन्होंने बी वहां लिखा, सेम फॉर्मेट, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, अब एफ फा जहां पर तुसी ने लिखा, वहां पर उन्होंने एफ लिखा है, जहां पर जीम है वहां पर जी है। करेक्ट, दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, यस, दैट इज लिटरल कॉपी एंड पेस्ट। ट्रांसलेशन पक्का, एंड ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? शुकूक अलल बतलमुस, इट ऑल स्टार्ट्स विद द ग्रेन ऑफ थॉट। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, टैंजिबल अचीवमेंट जिसे कहते हैं, जैसे किताबुल मनादिर है। बट उनकी जो सबसे इफेक्टिव चीज थी, वो उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि साइंस कैसे करते हैं। समझ रहे हो आप? दैट इज व्हाट मेक्स इब्न हैशम व्हाट ही वाज। That's why he's known as the first scientist इन द वर्ल्ड उन्होंने दुनिया को सिखाया कि साइंस ऐसे करते हैं। Interesting. And one last question about Ibn al-Haytham, right? I think ये ऐसी चीज है जो we can probably end on about Okay. Ibn al-Haytham, and that's to do with अगर मुस्लिम्स आज उनकी लाइफ से अगर कुछ सीख सके, जस्ट एक बिग लेसन, तो वो क्या होगी? ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, डजंट मैटर हु द अथॉरिटी इज। मैंने जैसे हाँ, पॉडकास्ट में कहा, ऑलवेज चैलेंज नैरेटिव, ऑलवेज चैलेंज आइडियोलॉजीज। जब आप सवाल करोगे, तब आप देखोगे जवाब क्या आ रहा है, बट जवाब कैसे आ रहा है वो देखना भी जरूरी है। आई ऑलवेज टेल पीपल, व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चंस, एनीथिंग रिलेटेड टू कुरान, इस्लाम, व्हाटएवर, अच्छा, आप सवाल करो, जवाब भी सुनो, पर ये देखो इंसान जवाब दे कैसे रहा है, What do you mean, like example? कन्विक्शन क्या है।